हेलो माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, दिस इज़ मोहम्मद सादिक। वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स डाउट। आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो एक्चुअली पहले जो लास्ट लेक्चर था जो है उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज। ओके, उसी को हम आगे बढ़ाने वाले उसी लेक्चर को जो है। तो उसमें हम लोगों ने सीखा था कि किसी जनरल कर्व की वजह से उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दैट इज़ 2k लैम्डा अपन आर साइन अल्फ़ा बाई 2। ओके, और ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ से पास करती है जो है, इस जो सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे एक्चुअली शो करता है उस एंगल के बाइसेक्टर से पास करती है। ओके, इसी तरीके से हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्मली चार्ज किसी लाइन की वजह से यहाँ इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे जो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी पे जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, यहाँ पे दो कंपोनेंट हमें मिलता है, ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। ई परपेंडिकुलर का जो फार्मूला था k लैम्डा अपॉन डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, इसी तरीके से ई पैरेलल का जो फार्मूला आता है यहाँ पे k लैम्डा अपॉन डी कास थीटा 2 माइनस कास थीटा 1। ओके, और जब इनका रिजल्टेंट हम लोगों ने फाइंड आउट किया था वो क्या निकल के आया था जो है 2k लैम्डा अपन डी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपन 2। इस तरीके से क्लियर है। मैं इसको क्यों लिखा हूँ यहाँ पे, ज़रा इन दोनों फार्मूले को देखो, इसको और इसको देखो, ये सेम फार्मूले हैं, ये सेम तरीके से दिख भी रहे हैं। देखिए 2k लैम्डा अपन आर यहाँ पे 2k लैम्डा अपन डी है, साइन अल्फ़ा बाई 2 है। ये एक्चुअली जो अल्फ़ा एंगल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जो है उसका यहाँ पे हाफ है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर से पास करता है ना। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है जो है, देखिए ये जो इस पर टोटल एंगल है कितना, थीटा 1 प्लस थीटा 2 है ना, इसका हाफ है यहाँ पे, देखिए सही बात है ना। असल में जो है मैं बताऊँ आपको जो है ये दोनों फार्मूले सिमिलर हैं जो है, किसी एक फार्मूले को आप मेमोराइज करके दोनों जगह अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी कर्व का फार्मूला आता है तो इससे ये लगा कि आप फाइंड आउट कर ही सकते हो जो है। इसी फार्मूले से जो है आप लाइन का अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको भी डील कर सकते हो, इसी सेम फार्मूले से। अभी मैं ये प्रूफ करूंगा कि कैसे ये दोनों सेम है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कर्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन विल बी सेम। अभी मैं प्रूफ करूंगा इसको, क्लियर है। पहले इसको देख लेते हैं, पहले यहाँ पे ये मान लेते हैं दोनों सेम है, दोनों सेम है, ठीक है। फिर मैं उसके बाद प्रूफ करूंगा। और थोड़ा सा मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब हमने मान लिया दोनों सेम हैं तो किस तरीके से इसको एनालॉजी देखेंगे, देखिए कैसे देखते हैं जो है। यहाँ पे एक्चुअली जो डी है ना वो आर होगा, क्या होगा जो है वो रेडियस होगा। अब बात ये होती भैया ये रेडियस है तो यहाँ पे कर्व कहाँ है, इस टाइप का कर्व कहाँ है, तो एक हाइपोथेटिकल कर्व हम ड्रा करेंगे। ध्यान दीजिए जो है, जो एक्चुअली जो है ये परपेंडिकुलर पॉइंट है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह बिहेव करेगा। कैसा जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और जो डी होगा वो रेडियस की तरह बिहेव करेगा। देखिए एक हाइपोथेटिकल मैं कर्व ड्रा कर रहा हूँ। मैंने अभी बताया कि जो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी एक्चुअली जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा तो ये क्या होगा, ये टेंजेंट होगा, सही बात है ना। तो देखिए ऐसे एक हाइपोथेटिकल जो है इस तरीके से आप कर्व को ड्रा कर लीजिए। इस तरीके से आप ड्रा कर लीजिए। इस तरीके से ड्रा कर लीजिए। देखिए दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो लाइन होगा ये क्या होगा जो है टेंजेंट हो जाएगा, और डी हमारा आर हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, क्लियर है। और जो ये परपेंडिकुलर पॉइंट है जो है दैट विल बी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओके, इस तरीके से क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम ये मान के चलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नीचे वाला इस कर्व की वजह से, एक्चुअली इस कर्व की वजह से जो फील्ड होगा और इस लाइन की वजह से जो फील्ड होगा दोनों सेम होगा। देखिए ये जो कर्व है जो है, इसको देखिए जो है ये पूरा इसको जो कवर कर रहा है, इस लाइन को कवर कर रहा है, ठीक है। अभी मैं प्रूफ भी करूँगा इसको कवर कर रहा है। पहले यहाँ पे आप मान लीजिए जो है कि ये दोनों सेम है, और सिमिलरिटी किस तरीके से देखना मैं बता रहा हूँ आपको जो है, उसके बाद प्रूफ भी करूँगा, क्लियर है। तो इस तरीके से जो है इस कर्व के थ्रू जो हाइपोथेटिकली आपने ड्रा किया हुआ है और इस लाइन के थ्रू जो है ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये होगा, क्लियर है।
तो इस तरीके से कहा जाता है कर्व की वजह से जो है और जो लाइन की वजह से फील्ड होता है वो सेम होता है। क्लियर है। इसका जो सेंटर है जो है, इसका जो जिस पॉइंट पे आप फाइंड आउट कर रहे हो फील्ड जो है वो कैसा जो है सेंटर की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है। इस तरीके से तो भैया ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला जो है ये तो बाइसेक्टर से पास करता है। इसी तरीके से ये वाला भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो θ1 θ2 टोटल एंगल है। टोटल एंगल कितना है भाई? θ1 + θ2 है कि नहीं, ये टोटल एंगल होगा। तो ये θ1 + θ2 के हाफ से पास करेगा। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हाफ से पास करेगा। इसी को दिखाने के लिए मैंने ये पिक्चर बनाया हुआ है, देखिए जो है। तो ये कहाँ से पास करेगा भाई? θ1 + θ2/2 यहाँ से पास करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये, तो ये एंगल कितना हो गया? देखिए ये और ये सेम होगा। देखिए ध्यान से, ये सेम होगा और ये सब कितना होगा? इतना होगा, ये इतना होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पास कर रहा है जो है। अब मान लीजिए जो है आप ये चाह रहे हो कि सर जो मान लीजिए हम ये फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, आर की जगह पे डी जो है और अल्फ़ा की जगह जो है θ1 + θ2/2। ओके। अगर इस फार्मूले से हम जो है ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए ऐसे जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो इसका एक कंपोनेंट ई परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा और ई पैरेलल इस डायरेक्शन में होगा। सही बात है ना? क्लियर है। तो हमें ये एंगल या ये एंगल चाहिए जो है, एज्यूम करिए ये एंगल आप फाइंड आउट कर रहे हो। ठीक है। तो ये एंगल कितना एंगल है? ये एंगल है, देखिए ध्यान से, ये एंगल है। सही बात है ना? ये एंगल कैसे मालूम होगा? देखिए ये जो लाइन है जो है जो डी वाली, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है? ये θ1 है जो है कि नहीं? ये θ1 है और ये एंगल कितना? θ1 + θ2/2। तो अगर ये फाइंड आउट करना है तो θ1 में से θ1 + θ2/2 को सब्ट्रैक्ट कर दे। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। तो बन के निकल के आता है θ1 - θ2/2। क्लियर है। ये वैल्यू देखिए, ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी जो है। क्लियर है। इस तरीके से तो अगर आपने यहाँ फार्मूला लगा दिया हुआ है जैसे इस तरीके से, तो आपको अगर ई परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या करेंगे? दिस इज इक्वल टू ये ई, अगर इसको आप बीटा कहते हो तो क्या कहेंगे जो है? ई परपेंडिकुलर कास बीटा हो जाएगा, है कि नहीं? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल? दैट विल बी इक्वल टू ई साइन बीटा। ओके। इस तरीके से ई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेंगे तो एक थोड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा दोनों का। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कि सिंपल तरीके से जो है एक फार्मूला मेमोराइज करके जो है आप कर्व के लिए अप्लाई कर सकते हो और लाइन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसका लॉजिक समझ दिमाग में रखना आप किस तरीके से हो रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन करके भी दिखा दे रहा हूँ लाइन का, इसी फार्मूले से। क्लियर है। देखिए यहाँ पे जो है एक सेमी लाइन है, सेमी इनफाइनाइट लाइन है इस तरीके से इनफाइनाइट, और ये चार्ज है यूनिफॉर्मली जिसका लीनियर डेंसिटी कितना, चार्ज डेंसिटी कितना प्लस लैम्डा। ओके। और गिवन है कि यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल फील्ड पी पे, ये पॉइंट पी पे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है। और देखिए क्या गिवन है, इस लाइन से अगर हाइपोथेटिकली आप आगे बढ़ें, हाइपोथेटिकली लाइन इधर नहीं है, ध्यान रखना, लाइन यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होती है इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है। दिस इज 45 डिग्री। क्लियर है। तो अब भैया अब ये होता है कि हमारे पास डी कहाँ है जिसको हम आर कहेंगे, है कि नहीं? हाँ चलिए पहले इसको अच्छा कर लेते हैं, तब मैं वो प्रूफ करने के लिए बोला था उसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आर कहाँ है जो है? आर तो डी होता है, डी कहाँ पे है जो है? तो डी जो है यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन पे होता है। लाइन तो इधर है ना, तो हाइपोथेटिकली आप बढ़ा लेंगे इस तरीके से, लाइन को इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये ड्रा कर देंगे। दिस विल बी डी एक्चुअली, दिस इज, हाँ ये गिवन है, मान लीजिए जूम करिए, ये ए है। ओके। ये 45 तो ये 45, ये डी कितना हो जाएगा? a/√2। ठीक है। a/√2। क्लियर है।
a/√2 होगा कि अगर साइन कास लगाते हो ये अपन ये, तो हमें चाहिए ये ना कास इक्वल टू ये अपन ये, तो a कास, हाँ ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद क्या करते हैं जो है, इस पॉइंट को लाइन के दोनों एंड से मीट कराते हैं, मैंने ये बताया था ठीक है लास्ट लेक्चर में। तो एक एंड से तो मीट कर रहा है, एक एंड कहाँ पे, इनफाइनाइट पे है, तो लाइन कैसे जाएगी भाई, ऐसे पैरेलल जाएगी इस लाइन के ना, ऐसे जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी, इस तरीके से पैरेलल जाएगी, क्लियर है। अगर ये 45 हुआ, ये भी 45 और ये भी 45 होगा, क्लियर है, ओके। अब बात ये होती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि यार सर वो कर्व कहाँ है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो है, जो पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर से आप टेंजेंट वो अरे कर्व को ड्रा कर रहे थे, वो कैसे यहाँ पे ड्रा करेंगे, देखिए कैसे ड्रा करेंगे। पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे है, तो यहाँ से आप चालू करेंगे, यहाँ देखिए ये टेंजेंट है जो है, क्योंकि ये टेंजेंट होता है, तो ऐसे चलेंगे और फिर आपको इस तरीके से जाना होगा। ये तो हाइपोथेटिकल होगा, इतना जो डॉट डॉट है यहाँ लाइन तो है नहीं ना, ये तो हाइपोथेटिकल होगा, ये मेन कर्व होगा, मेन कर्व ये होगा, क्लियर है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसी के बाइसेक्टर से पास करेगा, हमें पता है पीछे जो है कि जो मेन लाइन होता है, जो एक्चुअली एंगल होता है, एंगल के बाइसेक्टर से पास करता है। तो ये जो हमारा ये मेन कर्व कहाँ पे है, मेन कर्व ये है ना, इसके बाइसेक्टर से पास करेगा, कैसे जाएगा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऐसे जाएगा जो रिजल्टेंट होगा। तो ये एंगल कितना है भाई, हम जानते थे ये 45 था, तो ये 45/2 होगा, दिस विल बी 45/2, ओके। आप चाहो तो इसको रिजॉल्व कर सकते हो, एक ये और एक ये, तो इस तरीके से आप रिजॉल्व कर सकते हो इसको, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ई हमारा कितना हो जाएगा भाई, 2k लैम्डा अपान व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर ये डी होगा, डी कितना है भाई a/√2, ओके। साइन α/2, एंगल क्या होगा 45, एंगल ये। कर्व हमारा जो कर्व है एक्चुअली क्या, कर्व हमारा ये होगा, मेन कर्व ये होगा, ये तो हाइपोथेटिकल कर्व होगा ना, क्योंकि लाइन ये यहाँ तक नहीं है भाई, लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो मेन कर्व ये है, तो कर्व इतना ही कंसीडर होगा। तो इसने कितना एंगल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है जो है, यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कितना, सेंटर पे जो है एक्चुअली जो है 45 डिग्री, तो 45 यहाँ बाई 2 है ना, दिस इज 45/2, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्लियर है। चलिए मैं अब आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कि कैसे जो है कर्व का और लाइन का जो फार्मूला है सेम है, दिखा रहा हूँ मैं, चलिए देखिए। देखिए जैसे ये लाइन है आपका, ओके, और ये परपेंडिकुलर, ओके। तो दिस इज θ2 and this is θ1, ओके, क्लियर, दिस इज डी। देखिए जो कर्व हमने ड्रा किया था हाइपोथेटिकल, उसको ड्रा करते हैं, दिस इज द टेंजेंट, टेंजेंट पॉइंट, पॉइंट ऑफ एक्चुअली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह सकते हो उसको। तो इस तरीके से कर्व गया था, इसी तरीके से, ओके, ये कर्व, ओके। जब हम इसको प्रूफ कर रहे थे ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल फाइंड आउट कर रहे थे, हमने क्या किया था, इस जो है परपेंडिकुलर पॉइंट से वाई पे जाके जो है एक छोटा से डी वाई कट किया था, याद है आप लोगों को ना, वाई पे जाके डी वाई कट किया था, सही बात है ना। और क्या किया था जो है, इसको यहाँ से मिलाया था कि कितना एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ा से आप नीचे से चलो, इस तरीके से, क्लियर है। तो
ये क्या था जो है हमारा, सोचिए बोले ध्यान से, हमने इसको थीटा लिया था और ये डी थीटा था और इसकी लेंथ कितनी थी भाई, डी सेक थीटा। ओके क्लियर। अब देखिए ध्यान से देखिए जो है कि जो ये कर्व है जो कि डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला कर्व देखिए, ये इतना, सिर्फ इतना देखिए, ध्यान दे दीजिए, सिर्फ इतना देखिए, ये वाला, ये कर्व कितने लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये छोटा से कर्व है देखिए यहाँ पे, ये वाला यहाँ से आता है जो छोटा से कर्व है, डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो फील्ड जो है इस छोटे वाले कर्व की वजह से होगा, वही इस डी वाई की वजह से होगा। सही बात है ना। चलिए प्रूफ करते हैं इसको जो है, चलिए प्रूफ करते हैं। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि छोटे वाले कर्व की वजह से जितना फील्ड है उतना ही डी वाई की वजह से यहाँ पे फील्ड है, तो हम कह सकते हैं जो है कि इस कर्व की वजह से जितना फील्ड होगा यहाँ पे, इस लाइन की वजह से भी उतना ही फील्ड होगा, सेम फील्ड होगा। सही बात है ना। चलिए पहले प्रूफ करते हैं कि छोटे वाले की वजह से फील्ड जो है और डी वाई वाले लेंथ की वजह से फील्ड जो है इस पॉइंट पी पे जो है सेम होगा। चलिए तो पहले डी वाई को जैसे देखते हैं, ठीक है। तो ई डी वाई दिस इज इक्वल टू के क्यू, क्यू कितना हो जाएगा भाई, डी क्यू अपान डिस्टेंस कितना है यहाँ पे जो है डी सेक थीटा, है कि नहीं, दिस इज होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी क्यू, की वैल्यू क्या होगी भाई, लैम्डा इंटू डी वाई। सही बात है ना, अपान डी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख लो। क्लियर है। इसको ऐसे ही रखो, इसको ऐसे ही रखो। अब जो है क्या करते हैं, कर्व की वजह से फाइंड आउट करते हैं। देखिए कर्व की वजह से क्या होता है, फार्मूला जो है ई कर्व, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2k, या ऐसे कर सकते हो सिंपली जो है, ये छोटा है ना, कर्व बहुत छोटा है, ठीक है, तो इसको पॉइंट ही मान लेते हैं। तो k डी क्यू अपान समथिंग आर स्क्वायर, व्हाट इज दैट डी क्यू, इसकी लेंथ कितनी होगी सोचिए पहले, आर डी थीटा, ठीक है, आर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी भाई, डी आधी थीटा होता है डी थीटा, डी थीटा इंटू ऐसे करके। सही बात है ना। डी जो है एक्चुअली ये रेडियस होगा इसका, इस कर्व का रेडियस कितना होगा, डी है, कर्व का रेडियस कितना है, तो कितना हो जाएगा जो है इसका लेंथ जो है आर डी थीटा होता है जो है, आर कितना है, डी है जो है डी थीटा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसकी लेंथ जो है लैम्डा इंटू लेंथ, व्हाट इज द लेंथ, डी इंटू डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये कितना हो गया भाई हमारा, के लैम्डा डी, यहाँ पे हाँ डी थीटा अपॉन व्हाट इज द आर यहाँ पे एक्चुअली डी है ना, डी स्क्वायर, तो कितना हो जाए के लैम्डा डी थीटा अपॉन डी। ओके चलिए देखिए ज़रा इस ट्रायंगल में आइए, इस वाले ट्रायंगल में, इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू वाई अपान डी। सही बात है ना। इसको लिख सकते हैं फर्दर डी tan थीटा दैट इज इक्वल टू वाई, इसको दिस रिप्रेजेंट डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी वाई। सही बात है ना। इस तरीके से तो डी वाई की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा, के लैम्डा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी वाई, डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान डी सेक स्क्वायर थीटा। इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो एक डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा एंड व्हाट विल बी दिस, के लैम्डा अपान डी डी थीटा। देखिए सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको देखिए या इसको देखिए, सेम आ रहा है भाई। ओके सेम आ रहा है, सही बात है ना। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाता है। क्लियर है। चलिए इसको हटाते हैं। थोड़ा सा हम इसका एप्लीकेशन जो है स्टैंडर्ड लेवल पे करते हैं, जो जेई नीट वगैरह में पूछे जा सकते हैं और जेई मेंस एडवांस कहीं भी पूछे जा सकते हैं। दिखाता हूँ मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको। देखिए जैसे कि
ओके। यहाँ पे एक क्वार्टर कर्व है इस तरीके से, जिसका लीडिंग चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे क्वार्टर कर्व रखा हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा इसका भी है। इसी तरीके से यहाँ पे इसका भी माइनस लैम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, वी हैव टू फाइंड हियर इलेक्ट्रिकल फील्ड एट द पॉइंट ओरिजिन। ओके, दिस इज एक्स वाई एंड दिस इज जेड। ओके, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। क्लियर है। पहले कुछ बातें मैं बता दूं। यहाँ पे देखिए कर्व, क्वार्टर कर्व है जो है, तो सिंपल सी बात है जो है, अगर प्लस होता है तो अवे जाता है बाइसेक्टर लाइन से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो इसी की तरफ बाइसेक्टर लाइन से ही बाइसेक्टर लाइन के एलांग होगा, लेकिन टूवर्ड्स कर्व होगा, ऐसे जाएगा। सही बात है ना, ठीक है, इस तरीके से जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी तरह जाएगा, और जेड ऐसे है तो ये वाला जो कर्व है ऐसे है, तो ये वाला कर्व, सॉरी हाँ, जेड ऐसे है जो है, ये वाला कर्व ऐसे है, तो यहाँ पे फील्ड निकालेंगे ऐसे जाएगा। ओके, इसी तरीके जेड ऐसे है, अब एक्स ऐसे है, तो ये कर्व ऐसे गया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा है बाइसेक्टर लाइन से ऐसे पास करेगा, है कि नहीं। मतलब एक्स और जेड प्लेन में होगा, ये वाला किस प्लेन में होगा जो है, वाई और जेड प्लेन में होगा, ये वाला एक्स वाई प्लेन में होगा। क्लियर है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, लेकिन भैया वेक्टर भी देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग डायरेक्शन में है, ये इवन प्लेन भी चेंज है कि नहीं। लेकिन हाँ एक बात डन है, यहाँ बाइसेक्टर लाइन से पास करेगा, मतलब 45 डिग्री पास करेगा, है। देखिए ज़रा सी यहाँ पे, पहले वेक्टर मैं समझा दूँ आपको। जैसे ये एक्स वाई है, कोई भी अगर वेक्टर है जो है, ये आर अगर 45 डिग्री पे है कि नहीं, इसका यूनिट वेक्टर अगर लिखना हो इस डायरेक्शन में, आर डायरेक्शन में, वेक्टर आर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना हो तो कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आर यूनिट वेक्टर। ओके, तो पहले आर वेक्टर को लिख लेते हैं। ये देखिए ये कितना होगा जो है, मॉडुलस ऑफ आर कास थीटा एंड दिस इज मॉडुलस ऑफ आर साइन थीटा। ओके, इसको लिख सकते हैं हम जो है, मॉडुलस ऑफ आर कास थीटा या कास 45 है आई प्लस मॉडुलस ऑफ आर साइन 45, ओके जे। सही बात है ना, क्लियर है। अब बातें करते हैं जो है हम जो है यूनिट वेक्टर की। तो ये क्या होगा भाई, आर वेक्टर अपान मॉडुलस ऑफ आर। सही बात है ना। तो आर वेक्टर कितना है भाई, ये है हमारे पास। तो फॉर इनकी वैल्यूज़ को उठा के पुट कर दीजिए आप जो है, मॉडुलस ऑफ आर अपान √2 आई प्लस मॉडुलस ऑफ आर अपान √2 जे होल अपान मॉडुलस ऑफ आर, है कि नहीं। इसका जब मॉडुलस करते हो तो रूट में ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, सही बात है ना, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर करेंगे तो मॉडुलस ऑफ आर का स्क्वायर दोनों में कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा, और ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बाहर निकल आता है मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। ओके, ये बाहर हो जाता है। इस तरीके से इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलता क्या एक्चुअली जो है, देखिए आई प्लस जे बाई √2, इस तरीके से आई प्लस जे। तो 45 डिग्री पे अगर आप जो है यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना चाहते हो तो इस तरीके से आई प्लस जे बाई √2 जो है, ठीक है। मतलब यहाँ x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सोचिए पहले अगर हमें क्वाड्रेंट चेंज करना हो, इसमें फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, तो x वाला नेगेटिव हो जाएगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस आई प्लस जे बाई √2। ओके, इस क्वाड्रेंट में हो तब क्या होगा, देखिए x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, ठीक है, तो i माइनस जे अपान √2। अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा भाई, दोनों नेगेटिव है, ठीक है, माइनस आई माइनस जे अपान √2। ओके, ये बात ध्यान रखना कि इस तरीके से यहाँ पे हम ले रहे हैं। क्लियर है। तो इसका यूज होना है यहाँ पे, क्योंकि देखिए जो वेक्टर एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है डिफरेंट क्वाड्रेंट में आ रहा है, और अगर हम यूनिट वेक्टर का इस तरीके से यूज कर लेते हैं तो इजीली जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम सबको ऐड करके हम रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है।
चलिए इसकी वजह से हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से होगा वो बाइसेक्टर से पास कर, मतलब 45 डिग्री से पास करेगा और इसी की तरफ होगा, इसे है कि नहीं, 45 पास करेगा। तो कितना होगा यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में जो है I + J/√2। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर इसको हम 1 कह दें, इसको सेकंड कह दें, इसको थर्ड कह दें। एक बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि जो फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा तीनों के केस में सेम होगा, है कि नहीं, क्योंकि क्वार्टर 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 है। क्लियर है। तो E = कितना हो जाएगा, वेक्टर E = 2k λ/, एज्यूम करिए इनका रेडियस r है, r ओके, साइन α/2, अल्फ़ा कितना है 90 है, तो 90/2 ये कितना हो जाएगा I + J/√2। ओके, तो इसको लिखना चाहो तो ये हो जाएगा 45 डिग्री 1/√2। तो इसको थोड़ा सा वो करेंगे जो है आप रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो √2 k λ/r I + J/√, हाँ ये एक्चुअली यहाँ पे भी रूट है ना, इसको कैंसिल कर दो आप, तो कितना हो जाएगा k λ/r I + J। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होगी, √2 जो है, तो √2 यहीं से काट सकते थे आप, जो है एक ही बार में ले सकते हो। देखिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी ये 45 है ना, 1/√2, तो √2 हो जाएगा, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाता है ये फाइनली मिलता है हमें जो k λ/r I + J, इस तरीके से। क्लियर है। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का सब में सेम होगा। क्लियर है। तो E1 हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2। देखिए यहाँ पे जो पहले हमें ये समझना होगा कि कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में, Z ऐसे है, तो ये जो कर्व है ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है कि नहीं। तो देखिए Z ये पॉजिटिव होगा, अंदर की ओर नेगेटिव होगा, इसका मतलब Y भी पॉजिटिव है, Z भी इस प्लेन में है ना, इस प्लेन में देखिए ये प्लेन है हमारे पास, Y भी पॉजिटिव और Z भी पॉजिटिव, मतलब J क्या यूनिट वेक्टर क्या आएगा, J + k/√2। ओके, तो इसको ले सकते हैं k λ/r J + k/, सिर्फ इतना ही आएगा, सिर्फ इतना आएगा। ठीक है। इसी तरीके से आप लिख सकते हो E3 दिस इज = k λ/r, इसमें क्या आएगा भाई, देखिए कौन से प्लेन में है, XZ में है, इसमें जो है देखिए ऐसे रखा हुआ कर, तो X और Z, X भी पॉजिटिव और Z भी पॉजिटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा I + k। क्लियर है। इस तरीके से सबको ऐड कर दीजिए, अब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, I वाले के साथ ऐड होगा, J वाले के साथ, K वाले के साथ। ठीक है, एक्चुअली जब ऐड करेंगे E = ये हो जाएगा E1 + E2 + E3, दिस इज = k λ/r, तो कॉमन है कि नहीं, दोनों I 2 बार आएगा, J 2 बार आएगा, K 2 बार आएगा, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा I + J + K, इस तरीके से। ओके, तो ये हमें रिजल्टेंट जो है ओरिजिन पे फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है भाई। चलिए मैं आपको थोड़ा से और जो है मॉडिफाई करके क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक सेमी इनफाइनाइट वायर है। क्लियर है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। उसके बाद जब यहाँ तक इसका चार्ज डेंसिटी कितना है, मान लीजिए प्लस लैम्डा है, लैम्डा या प्लस लैम्डा जो भी कहिए आप जो है। फिर इसके बाद यहाँ पे हाफ सर्कल है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे हाफ सर्कल है। फिर उसके बाद जो है हाफ सर्कल के बाद यहाँ पे सेमी इनफाइनाइट, इस तरीके से। ओके, इसका रेडियस एज्यूम करिए जो है कि r है, सबका प्लस लैम्डा है, प्लस लैम्डा, प्लस लैम्डा। ओके, क्लियर। अब देखिए
यहाँ पे तीन चीज़ें कंसिडर करेंगे आप। तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा का पार्ट ये, तीसरा का पार्ट ये, तीनों की वजह से अलग अलग फाइंड आउट करोगे जो है आप। फाइंड आउट करने के बाद वेक्टर के फॉर्म में लिखने के बाद सबको ऐड कर दोगे जो है, जो सेंटर पे यहीं पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर पे सी पे, ठीक है। एज्यूम करिए सी है तो हमें यहीं पे फाइंड आउट करना है सी पे जो है। तो ऐड करने के बाद जो है हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट हो जाता है। क्लियर है? रिजल्टेंट फील्ड देखिए, अगर इसकी वजह से फील्ड यहाँ पे देखेंगे, ये सेमी इनफाइनाइट हम निकालना जानते हैं अच्छी तरीके से। तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, इस पर निकालना है ना, पहले हम क्या करेंगे जो है परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं जो है लाइन पे, ठीक है। पहले हम इसकी वजह से देख रहे हैं, ठीक है। तो लाइन पे ड्रा करते हैं जो है, तो ऑलरेडी यहाँ से परपेंडिकुलर है इस तरीके से, जो रेडियस है जो है ये। अब अगर हमें वो जो है, और हाँ परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जो क्या करते हैं जो है इंड को मीट कराते हैं। पहला इंड यहीं पे है तो इसको मीट करा दीजिए ऐसे। दूसरा का इंड इनफाइनाइट पर कैसे लाइन जाएगा भाई, ऐसे जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर आप कर्व ड्रा करोगे तो ये क्या परपेंडिकुलर पॉइंट है, दिस विल बी पॉइंट ऑफ टेंजेंट, है कि नहीं। अगर आप कर्व ड्रा करोगे तो कैसे आएगा ये, इस तरीके से, इस तरीके से, है कि नहीं, इस तरीके से आएगा। अब देखिए अभी इस कर्व की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो 45 डिग्री जाएगा जो है, कितने डिग्री पे, 45 पे, क्योंकि कितना एंगल ये इंडिकेट कर रहा है 45 जो है, तो ये ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज E1, ये फर्स्ट, सेकेंड, दिस इज थर्ड। क्लियर है? और इसकी वजह से फील्ड कितना होगा भाई, इस हाफ सर्कल की वजह से फील्ड है ऐसे होगा, क्योंकि ये प्लस है तो अवे होगा, है कि नहीं। इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा, थर्ड वाले की वजह से। थर्ड वाले की वजह से मैंने निकालना बताया था आपको, जो है पहला क्वेश्चन था कंटिन्यूस वाला, जो जब स्टार्ट हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस स्टार्ट हुआ, तो पहला जो है डेरिवेशन इसी का था कि एक फाइनाइट लेंथ का इस तरीके से रॉड रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे जो है आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए इस पर चार्ज क्यों है और इसकी लेंथ लैम्डा है। तो हमने जो क्या किया था, यहाँ से एक्स पे जाके जो है आपसे फाइंड आउट कराया था कि ये डी एक्स होगा जो है। तो पहले डी एक्स के लिए डी लिखते थे जो है, यहाँ पे कितना होता था कि के लैम्डा इंटू डी एक्स, दिस इज डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इसको हटाया, फिर इसको जो है ओके इंटीग्रेट किया। कहाँ से कहाँ तक भाई किया था, ए से लेके ए प्लस एल तक। तो यहाँ से करेंगे ए से लेके ए प्लस इनफाइनाइट तक। कहाँ जा रहा है भाई, ए से लेके ए प्लस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट जा रहा नहीं, ए प्लस इनफाइनाइट। एक्चुअली ये क्या होगा जो है इनफाइनाइट ही हो जाएगा पूरा। ये कितना हो जाए, ए से लेके इनफाइनाइट तक, ओके। और यहाँ पे आप निकाल लो जो है कितना हो जाए के लैम्डा। तो यहाँ डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई के एक्स। इसका इंटीग्रेशन कितना, -1/x, ठीक है। तो लोअर लिमिट पहले रखो जो, ताकि नेगेटिव हट जाए, -1 पर इनफाइनाइट, दिस विल बी 0। ये ए है ना एक्चुअली, तो कितना हो जाए, ये के लैम्डा है ना, तो कितना हो जाएगा भाई के लैम्डा अपान ए। इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो ये आता है। उसका डायरेक्शन क्या होगा, सोचिए पहले, हर एक एलिमेंट की वजह से यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब अवे होगा। इस तरीके से इसकी वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। उसकी वैल्यू क्या होगी भाई, के लैम्डा अपान डिस्टेंस कितना है, ये आर है, यही ना, ए के फॉर्म में आया है। क्लियर है? तो इसको हटाते हैं और सभी वैल्यूज़ को रखते हैं। इसकी वजह से फील्ड कितना है भाई, 2 के लैम्डा अपान आर साइन अल्फ़ा/2। अल्फ़ा यहाँ पे कितना है, पाई है, तो पाई/2 हो जाए, साइन पाई/2 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। तो ये फील्ड आएगा 2 के लैम्डा अपान आर। ये वैल्यू कितना आएगा भाई, दिस इज E2 और दिस इज E3, ओके। ये वैल्यू कितनी आएगी भाई, 2 के लैम्डा अपान आर कितना है भाई, यहाँ पे आर यही होगा जो साइन कितना अगर इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए 90/2 मतलब 45 का वैल्यू कितना होगा भाई, 1/√2 एंड दिस इज
√2 k लैम्डा अपान r। देखिए ये वाला एंगल माइनस एक्स डायरेक्शन में है, दिस इज माइनस वाई डायरेक्शन, ये 45 डिग्री पे है, जिसको रिजॉल्व कर सकते हो आप जो इस तरीके से, इस तरीके से। ये कितना हो जाएगा E1/√2, ये कितना हो जाएगा, सॉरी E1/√2 है कि नहीं, क्योंकि 45 डिग्री पे है ना। क्लियर है? तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि E = E1 + E2 + E3। तो E1 कितना हो गया भाई आपका जो है, E1 इसकी वजह से कितना हो जाएगा जो है, ये आप रख सकते हो। E1 की वैल्यू उठा के साथ में रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इसकी वैल्यू उठा के रखें, कितनी हो जाएगी k लैम्डा अपान r। इसकी वैल्यू कितनी हो जाए k लैम्डा अपान r। इसकी वैल्यू रखिए उठा के जो है, E1 की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे जो है तो k लैम्डा/r कितना हो जाएगा, k लैम्डा अपान r। ये i डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है जो है, और ये प्लस k लैम्डा अपान r जे डायरेक्शन में। ये हो गया आपका जो है E1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2? ये माइनस वाई डायरेक्शन में, तो 2k लैम्डा अपान r माइनस जे डायरेक्शन प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3 देखिए इधर माइनस आई डायरेक्शन में है, तो k लैम्डा अपान r माइनस आई डायरेक्शन। सबको ऐड कर दीजिए, आई वाले के साथ, जे वाले के साथ, के वाले के साथ। हालांकि जे 2 है यहाँ पे और आई जो है सिंगल है। ये देखिए कैंसिल हो जा रहा है इसके साथ, कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, क्या बच जा रहा है हमारा, ये बच जा रहा है कितना जो है माइनस k लैम्डा अपान r जे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, देखिए क्लियर है इस तरीके से। चलिए एक क्वेश्चन मैं और दिखाता हूँ, थोड़ी सी चेंज करता हूँ उसमें भी, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहाँ पे XY सिस्टम, XYZ सिस्टम है जो है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ, इस द कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? यहाँ पे एक जो है सेमी इनफाइनाइट इस तरीके से y एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, ठीक है, प्लस लैम्डा। क्लियर है? फिर यहाँ से ये कर्व हो जाता है, ओके। एज्यूम करिए जो है ये प्लस लैम्डा, ये भी, ये जो है। फिर क्या किया जाता है, यहाँ के बाद जो है y के पैरेलल, ये किसके पैरेलल है भाई, z के पैरेलल है। दिस इज पैरेलल टू z है। अब ये किसके पैरेलल, देखिए ये ऐसे हो जाता है, ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक, सेमी इनफाइनाइट। ठीक है, प्लस लैम्डा पैरेलल टू y। ध्यान रखना इसको जो है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखिए ये सब थोड़ा सा ये वो बना हुआ है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक से बना दूँ इस तरीके से, प्लस लैम्डा पैरेलल टू y, ठीक है, मतलब माइनस y की तरफ पैरेलल। ठीक है, ओके। चलिए इसको डील करते हैं। तो पहले इसकी वजह से डील करेंगे जो है, देखिए किसके पहले, जेड के पहले है, मतलब जेड ऐसे है जो है, जेड ऐसे, तो ऐसे लाइन आ रही है ऐसे, और कहाँ मीट कर रही है, वाई एक्सिस पे। ठीक है, ये एज्यूम करिए ए है, ये भी ए होगा, है कि नहीं, ऐसे आ रही जो इनफाइनाइट से, है कि नहीं, इस तरीके से, और यहाँ मीट कर रही है, देखिए ऐसे लाइन आ रही है इसके पहले, जेड के पहले। ओके, क्लियर है? तो हमारा जो टेंजेंट होगा, जो आप वो ड्रा करोगे जो है, क्या कहते हैं जो है, कर्व ड्रा करोगे ऐसे। देखिए ये परपेंडिकुलर है ना। देखिए आप जब क्या करते हो जो है, जिस पॉइंट पे फाइंड आउट करना होता है लाइन की वजह से जो है, क्या करते हो जो है, इंड को मिलाते हैं। एक इंड से मीट कर रहा है, एक इंड कहाँ मिलेगा, इनफाइनाइट पे, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, क्लियर है, ऐसे जो है। तो हमारा जो कर्व ड्रा होगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ टेंजेंट, दिस इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर, और दिस विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी जो है, ये क्या होगा जो है, दिस इज द पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस विल बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आल्सो। तो आप जब इसको ड्रा करोगे तो कर्व आपका ऐसे बनेगा, ऐसे ही आएगा जो है, ऐसे ही पास करेगा। ठीक है, ये कर्व जो है देखिए ऐसे ही है ना,
ठीक है, ऐसे लाइन आया हुआ है, तो कर्व आपका है ऐसे आएगा, ऐसे। तो जो हमारा वो होगा जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बाइसेक्टर से पास करेगा ऐसे, किसमें जो है वाई और जेड प्लेन में, प्लस वाई प्लस जेड प्लेन में, ठीक है, क्लियर है। तो इसको फर्स्ट एज्यूम कर लो, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज थर्ड, ठीक है। इसकी वजह से निकालते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड दिस विल बी 2k लैम्डा अपान, ठीक है। यहाँ पे R कितना A है, साइन एंगल कितना है भाई 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे कितना इंडिकेट करेंगे जो है, जिस पे फाइंड आउट करना है 45 डिग्री, ठीक है। तो सॉरी 45 में 90 डिग्री, सॉरी ठीक है 90 डिग्री, तो 90 अपान 2, क्लियर है। तो किस में कहाँ से पास करेगा, देखिए कहाँ से पास करेगा, बाइसेक्टर से जो इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा J प्लस K बाई √2, है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होगी जो है 1 अपान √2, √2 कितना हो गया 2 हो गया, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, कितना बन जाएगा K लैम्डा अपान A, है कि नहीं, J प्लस K। इस तरीके से हमें E1 जो है फाइंड आउट हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E2, E2 फाइंड आउट करिए, ठीक है। ये E2 इसकी वजह से ऐसे होगा जो है, सिंपल से कितना क्वार्टर है जो है, कितना होगा 2k लैम्डा अपान A साइन 90/2, कितना होगा I प्लस J बाई √2, ओके। तो ये √2 ये √2 हो जाए, इसके साथ कैंसिल हो जाए, कितना बन जाए K लैम्डा अपान A I प्लस J, ओके, दिस इज द E2, क्लियर है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3, E3 को फिर से आप देखिए जो है, E3 किसके परपेंडिकुलर है भाई, किसके पैरेलल है, y एक्सिस के, एक्चुअली नेगेटिव डायरेक्शन में जो पैरेलल है, ठीक है, हमारा y ऐसे होगा, क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे जो है, सेमी इनफाइनाइट है, इस पे फाइंड आउट करना है, दोनों एंड को मीट कराते हैं, ठीक है, इसको मीट कराया, इसको इससे मीट कराएंगे तो y एक्सिस के पैरेलल जाएगा, क्लियर है। और जो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वो परपेंडिकुलर इसी लाइन पे, जो एक एंड को मिलाए हैं ना, इसी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब इसी लाइन पे ही होगा हमारा जो परपेंडिकुलर होगा, जिसको D बोलते हैं, वो यही होगा, क्लियर है, वो यही होगा जो है। तो एक एंड पे यहाँ मिला हुआ है, एक पैरेलल जाएगा, ठीक है। कितना एंगल शो करेगा भाई, ये 45 डिग्री। तो कर्व जो ड्रा करेंगे आप ऐसे होगा हमारा, तो इसी डायरेक्शन में होगा, है कर्व की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव है जो कर्व की तरफ होगा, है ऐसे पास करेगा इस तरीके से 45 डिग्री पे, ठीक है। तो उतना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा K लैम्डा अपान A, सब कुछ उतना ही आएगा। देखिए I पॉजिटिव J नेगेटिव, तो I माइनस J इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कर सकते हो E नेट, दिस इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, ओके। इस तरीके से आप उठा के पुट कर देंगे और सबको ऐड कर लेंगे, ओके। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये मैं सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। अब बढ़िया क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से हो जाता तो समझ जाइएगा, आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर है। और आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जाकर ज़रूर बोलिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में डाल दूँगा, ओके। देखिए यहाँ पे जो है एक इस तरीके से हाफ कर्व है, ओके। और एक ये लाइन है सेमी इनफाइनाइट, ओके। और एक इस तरीके से लाइन है, ये एंगल 45 डिग्री, दिस इज आल्सो 45, ये सेमी इनफाइनाइट है, ओके। रेडियस ये सेंटर है, रेडियस एज्यूम करिए कि R है, ठीक है। और सभी का जो है प्लस लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ओके। वी हैव टू फाइंड हियर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, जो ये सर्कल है जो है इसके सेंटर पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, क्लियर है। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छा है जो है, अगर आप इसको डील कर लेते हो सही ढंग से जो है, तो ये समझ जाइए आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम से क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से आ जाता है तो आप डील कर लेंगे, ओके। फ़िलहाल आज ये लेक्चर यहीं पे फिनिश होता है, ओके।